दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पंछियों के घोंसले, जो आपको लगेगा ही नहीं कि पक्षी ऐसे घोंसले भी बना सकते हैं। नंबर 8, सोशेबल वीवर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, सोशेबल वीवर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला एक अनोखा पक्षी है जो अपने विशाल और सामूहिक घोंसलों के लिए जाना जाता है। सोशेबल वीवर का घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला माना जाता है, जिसका वजन लगभग 1 टन तक होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना विशाल होगा। आपको बता दूं, ये घोंसला सिर्फ एक पक्षी का नहीं बल्कि सैकड़ों पक्षियों का घर होता है। इस घोंसले की बाहरी परत कांटेदार टहनियों और घास से बनी होती है, जो इसे शिकारियों जैसे सांप और अन्य पक्षियों से बचाती है। एक पक्षी अकेला ये इतना बड़ा घोंसला नहीं बना सकता, इसीलिए सभी पक्षी मिलकर इसे बनाते हैं और समय समय पर इसकी मरम्मत भी करते हैं। नंबर 7, मेलीफाउल बर्ड नेस्ट। मेलीफाउल ऑस्ट्रेलिया का एक अनोखा पक्षी है जो अपनी घोंसला बनाने की असाधारण तकनीक और पर्यावरण के साथ तालमेल के लिए जाना जाता है। ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर एक बड़े टीले के रूप में बनाता है, जिसका आकार 4.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा और इसका वजन 300 से 400 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, घोंसला इतना मजबूत और टिकाऊ होता है कि यह तेज हवा और बारिश का भी सामना आसानी से कर लेता है। नंबर 6, किंगफिशर बर्ड नेस्ट। किंगफिशर का घोंसला बहुत ही अलग होता है, क्योंकि ये पक्षी अपना घोंसला पानी के किनारे या नदी के किनारे बनाता है। दोस्तों, किंगफिशर अपने घोंसले को गहरे गड्ढों में बनाता है, जिससे उसे बाहरी शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। इन घोंसलों में पक्षी को आराम और सुरक्षा दोनों का पूरा ध्यान रखा जाता है। पानी के किनारे स्थित ये घोंसला किसी खूबसूरत रिसॉर्ट के जल विला जैसा लगता है। नंबर 5, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब बर्ड नेस्ट। दोस्तों, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब का घोंसला बिल्कुल किसी फ्लोटिंग रिसॉर्ट की तरह होता है, क्योंकि ये पक्षी अपना घोंसला पानी में तैरता हुआ बनाता है। इनका घोंसला खास तौर पर पानी के ऊपर लहरों के बीच स्थिर रहता है, जिससे उन्हें किसी भी शिकार से सुरक्षा मिलती है। पानी में तैरता हुआ घोंसला बिल्कुल किसी पानी के ऊपर बने लग्जरी रिसॉर्ट की तरह लगता है। आपको बता दें, ये घोंसला पूरी तरह से प्राकृतिक होते हुए भी पक्षी को आराम और सुरक्षा प्रदान करता है, जहां पक्षी शांति से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। नंबर 4, बाल्ड ईगल बर्ड नेस्ट। बाल्ड ईगल के बारे में आपको पता होगा कि ये बड़े पैमाने पर शक्तिशाली पक्षी होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इनकी तरह घोंसला भी काफी बड़ा और सुंदर होता है। ईगल अपना घोंसला ऊंचे और मजबूत पेड़ों की शाखाओं पर बनाता है। इनका घोंसला इतना बड़ा और मजबूत होता है कि कई सालों तक वही स्थान इनका घर रहता है। ईगल का घोंसला एक लग्जरी होटल के पेंट हाउस जैसा होता है, जो हर खराब मौसम और खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इनका घोंसला लकड़ी की मजबूत शाखाओं से बना होता है, जिसमें ये आराम से अपने अंडे देते हैं। नंबर 3, बोवेर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, बोवर बर्ड विशेष रूप से नर अपनी आकर्षक और कलात्मक घोंसलों के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। नर बोवर बर्ड घोंसला बनाने के लिए लकड़ी की टहनियों, घास, पत्तियों और अन्य सामग्री का यूज करते हैं। ये घोंसले को सजाने के लिए रंगीन फूल, पंख, पत्थर, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक और यहां तक कि मानव निर्मित वस्तुओं का भी यूज करते हैं। नर बोवर बर्ड के बीच सजावट को लेकर कंपटीशन होता है। जो नर सबसे सुंदर और आकर्षक घोंसला बनाता है, उसे मादा चुनती है। बोवर बर्ड ये घोंसला सिर्फ मादा को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। असली घोंसला जहां अंडे रखे जाते हैं, उसे मादा अलग से बनाती है। नंबर 1, विवर बर्ड नेस्ट। विवर बर्ड का घोंसला किसी शानदार वास्तुकला से कम नहीं होता। ये पक्षी अपने घोंसले को बहुत ध्यान से और सटीक तरीके से बनाते हैं। दोस्तों, विवर बर्ड के घोंसले का डिजाइन इतना खूबसूरत होता है कि वह किसी लग्जरी रिसॉर्ट के इंटीरियर्स जैसा महसूस होता है। विवर बर्ड अपना घोंसला झाड़ियों और पेड़ों के बीच लटकाकर बनाता है। इसके घोंसले में एक छोटा सा प्रवेश द्वार और बारीकी से बुनी हुई शाखाओं का जाल होता है, जो इन पंछियों के बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये पक्षी अपने घर को बेहद व्यवस्थित और आरामदायक बनाते हैं। पक्षी अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जिनके घोंसले इतने खतरनाक होते हैं कि दुश्मन तो क्या, इंसान भी वहां जाने से डरते हैं। तो चलिए जानते हैं पक्षियों के 10 सबसे खतरनाक घोंसलों के बारे में। नंबर 1, हॉर्नबिल पक्षी का घोंसला किसी किले से कम नहीं होता। मादा पक्षी अंदर अंडे देती है और नर बाहर से छेद को पूरी तरह बंद कर देता है। यह घोंसला शिकारियों को पूरी तरह रोक देता है, लेकिन मादा को हर भोजन के लिए नर पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 2, बया पक्षी के घोंसले हवा में झूलते हैं और शिकारियों के लिए पहुंच पाना लगभग नामुमकिन होता है।
इनका घोंसला न केवल मुश्किल जगह पर होता है, बल्कि बया इसे इतनी सफाई से बनाता है कि बारिश और आंधी भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। नंबर 3, बाल्टीमोर ओरियोल अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर लटकाता है। इनकी ऊंचाई इतनी होती है कि शिकारियों को वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यह घोंसला खुद पक्षी के लिए भी बड़ा जोखिम भरा होता है। नंबर 4, स्नो पेट्रल पक्षी अपना घोंसला बर्फीले पहाड़ों की चट्टानों पर बनाता है, जहां तापमान माइनस में होता है। नंबर 6, ओस्प्रे अपने घोंसले को इतनी ऊंचाई पर बनाता है कि वहां पहुंचना लगभग असंभव होता है, और अगर कोई पास आए तो ओस्प्रे अपने नुकीले पंजों से हमला करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता। नंबर 7, हेरियर हॉक्स के घोंसले अक्सर जमीन पर होते हैं, लेकिन घास और कांटों से घिरे होते हैं। अगर कोई शिकारी पास आया तो ये पक्षी आक्रमण करने से बिल्कुल नहीं चूकते। नंबर 8, पेरेग्रीन फाल्कन का घोंसला अक्सर ऊंची इमारतों या चट्टानों पर होता है। उनकी तेज रफ्तार और आक्रामकता दुश्मनों को दूर रखने के लिए काफी होती है। नंबर 9, सोशेबल बीवर पक्षी का घोंसला एक छोटा शहर जैसा लगता है। यह कई पक्षियों का सामूहिक घोंसला होता है और इसे नुकसान पहुंचाना शिकारियों के लिए असंभव है। समुद्र की भयानक दुनिया में कौन से दानव जीव छिपे हैं और कौन से राज समुद्र ने अपने अंदर छिपा कर रखे हैं, आइए जानते हैं। समुद्र के गहरे पानी में एक रहस्यमय दुनिया बसी हुई है। ये न केवल पृथ्वी की क्लाइमेट और इकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है, बल्कि इसके अंदर अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में समुद्र से पाताल लोक तक पहुंचा जा सकता है? 71% हमारी पृथ्वी को तो विशालकाय समुद्रों ने घेर रखा है। इसमें से ज्यादातर भाग हमारे लिए आज भी एक रहस्य ही है। अब समुद्र से पाताल लोक तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये समुद्र की कितनी गहराई में क्या क्या हो सकता है और रास्ते में हमें क्या क्या मिलेगा। समुद्र की सतह से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले समुद्र की 40 मीटर गहराई तक हमें स्कूबा डाइविंग वाले शख्स दिखेंगे। इसके बाद 93 मीटर की गहराई में एक लुसेटानिया जहाज का मलबा दिखेगा जो 1950 में डूब गया था। अब समुद्र की 100 मीटर गहराई में स्कूबा डाइविंग वालों का आना मना है, क्योंकि इतनी गहराई में पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट कभी भी काम करना बंद कर सकता है, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। हर्बर्ट निच नाम का एक शख्स तो समुद्र में 214 मीटर की गहराई तक जाकर वापस आ चुका है। अब समुद्र से 443 मीटर की गहराई इतनी ज्यादा है कि न्यूयॉर्क की अंपायर स्टेट बिल्डिंग भी इसमें डूब जाएगी। इसके आगे करीब 500 मीटर गहरे समुद्र में इंसान पिचक कर रह जाएगा, लेकिन वही ब्लू व्हेल इतनी गहराई में आराम से तैर सकती है। ब्लू व्हेल 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि पेंगुइन 533 मीटर तक की गहराई में बिना किसी प्रेशर के साथ तैर सकती है। अब 828 मीटर की गहराई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी आसानी से डूब सकती है। इसके और आगे करीब 1000 मीटर ही गहराई तक आते आते हमें दिखाई देना एकदम बंद हो जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी भी इतनी गहराई तक नहीं पहुंचती। अब यही से हमारा खतरनाक विशाल जीवों से भी सामना होना शुरू होगा। समुद्र से 1100 मीटर की गहराई में ये जॉइंट स्क्वाड नाम का ऑक्टोपस मिलेगा, जो इतना विशाल होता है कि एक बार में ही आपको निगल लेगा। और 1200 मीटर की गहराई में लेदरबैक सी टर्टल मिलेगा, जिसका वजन करीब 7 कुंटल तक हो सकता है। अब 2000 मीटर की गहराई में ब्लैक ड्रैगन फिश दिखेगी, जो दिखने में काफी डरावनी होती है। 4000 मीटर की गहराई में हमें टाइटैनिक जहाज का मलबा मिलेगा। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंसान की हड्डियां तक टूट सकती हैं, और 6000 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर इतना होता है कि ये किसी भी नॉर्मल पनडुब्बी को एक ही बार में चकनाचूर कर सकता है। अब करीब 8800 मीटर की गहराई में दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगी। ये और आपको बता दें कि 10,898 मीटर की गहराई में टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून अपनी एक खास प्रकार की पनडुब्बी में बैठकर आ चुके हैं। और तो और 11,000 मीटर की गहराई तक विक्टर वेस्कोवो नाम के एक शख्स आ चुके हैं, जिन्होंने यहां आकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ये वो जगह है जहां इसके आगे आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका है, क्योंकि यहां पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो बड़ी
से बड़ी और मजबूत पनडुब्बी को भी क्रैक कर देता है। अब इसके आगे किसी पनडुब्बी से जाना तो नामुमकिन है और इसीलिए हमें एक मिट्टी और पत्थर काटने वाले जहाज की हेल्प लेनी होगी। अब हमें समुद्र की निचली परत से 11 किलोमीटर की गहराई के आगे एक ठोस चट्टान दिखेगी जिसे क्रस्ट कहा जाता है। जमीन से क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है और ये क्रस्ट कहीं मोटा है तो कहीं पतला होता है। इसके आगे हमें पृथ्वी की दूसरी परत दिखेगी जिसे मेंटल बोलते हैं, जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक होती है। ये परत बहुत ज्यादा गर्म होती है जिस वजह से इसके ऊपर के हिस्से में जो पत्थर होते हैं वो पिघल कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है और यही पृथ्वी की तीसरी लेयर है जिसे आउटर कोर बोलते हैं। ये 2200 किलोमीटर जितनी मोटी लावा का समुद्र होता है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अब इसके आगे धरती का सबसे बीच का भाग है जिसे इनर कोर कहते हैं। इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये एक ठोस गोला होता है जिसने धरती को रोक रखा है जो टोटल 6307 जिग मीटर धरती के अंदर है। दोस्तों, यही से हमारी धरती के नीचे का अंत होता है। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना